ओके बेटा, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है सिंगल मीन टेस्टिंग, जो कि हम टी टेस्ट की हेल्प से करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन जब आपको दिया गया था तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो टी टेस्ट पर बेस करते हैं या टी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस करते हैं। तो आज उसी का हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन टेस्टिंग हम करेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या था? टेस्ट कंसर्निंग द पॉपुलेशन मीन म्यू, टेस्ट बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टी टेस्ट की हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपके पास यहाँ पर हाइपोथेसिस के स्टेप्स मेंशन है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है हमारे पास 6 स्टेप्स पर बेस करती है। क्या कंडीशंस हमने पढ़ी थी जब हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था? तो वहाँ पर हमने ये लर्न किया था कि हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है वो क्या होगा, लेस देन 30 होगा, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होगा, अननोन होगा। अब देखो आपके पास यहाँ पर 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं कि जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करोगे तो आपके पास कौन कौन से 6 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट आपके पास क्या है कि आप स्टेट करोगे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू का केस भी हो सकता है, आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का केस भी हो सकता है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, हम चूज़ करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है, और जब हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वर्क करते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम अब क्या यूज़ करेंगे, टी टेस्ट यूज़ करेंगे। आपके पास सामने फार्मूला मेंशन है, टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर रूट एन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस 1। यहाँ पर एस आपके पास किसको शो कर रहा है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है, विच इज समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं फ्रॉम द सैम्पल डाटा। फिफ्थ स्टेप आपके पास यहाँ पर है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में आप क्या करते हो, द क्रिटिकल रीजन्स फॉर एच नॉट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हुए हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। डिसीजन में हम चेक करते हैं कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन में, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को, और अगर हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू फॉल करेगी एक्सेप्टेंस रीजन में, तो वहाँ पर हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करूँगी जिसको हम सॉल्व करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो तो बेटा वहाँ पर मेन काम आपके पास क्या होता है कि आप क्वेश्चन को रीड करके जज करो कि इस क्वेश्चन में आपने क्या स्टेप परफॉर्म करना है, इस क्वेश्चन में क्या कंडीशंस हैं, क्या वाकई में क्वेश्चन टी टेस्ट पर बेस्ड कर रहा है या नहीं। तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को देखकर जज करोगे, तो वो आपको क्वेश्चन को रीड करने से पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A light bulb manufacturer claims his bulb have a mean life of 1000 hours। एक लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरर जो है वो क्लेम कर रहा है कि उसके बल्ब की एवरेज लाइफ जो है वो क्या है, 1000 आवर्स। तो बेटा हमें क्वेश्चन को रीड करते ही पता चल रहा है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि आपको पॉपुलेशन मीन बताया गया है कि एक लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरर जो है वो क्लेम कर रहा है कि वो जो बल्ब मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं उसकी एवरेज लाइफ क्या है, 1000 आवर्स, मीन्स कि वो 1000 आवर्स तक जो है वो ऑन रह सकता है।
उसकी एवरेज लाइफ बता दी एक बल्ब की। आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, इज हिज क्लेम जस्टिफाइड, क्या ये क्लेम वाकई में जस्टिफाइड है या फिर नहीं है, ये हमें बताना है। एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 बल्ब्स, अगर हमारे पास रैंडम सैंपल हो किसका 25 बल्ब्स का, ये 25 हमारे पास किसको शो कर रहा है, सैंपल साइज को शो कर रहा है। If a random sample of 25 bulbs has a mean life of 994, अब यहाँ क्वेश्चन में आपको किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, सैंपल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो आपके पास जो मीन बताया जा रहा है वो भी किसका मीन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, क्वेश्चन में सैंपल का मीन आपको बताया जा रहा है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30 आवर्स, और सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताया जा रहा है। देन फर्दर आपसे क्या कहा जा रहा है, एज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्निंग लाइफ फॉर ऑल बल्ब्स इज नॉर्मल, एज्यूम करें कि बर्निंग लाइफ जो तमाम बल्ब्स की है वो क्या है, नॉर्मल है। तो हमें इस क्वेश्चन को रीड करके बेटा क्या पता चला कि क्वेश्चन में आपके पास एन क्या था, इस क्वेश्चन को रीड करके हमें पता चला कि आपके पास क्वेश्चन में क्या था, एन जो है वो लेस देन 30 था, और आपके पास क्वेश्चन में कहीं भी पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं गिवन। इट्स मीन कि आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन में अननोन है। आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस इस क्वेश्चन में क्या है, अननोन है। तो हम टी टेस्ट यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आपके पास मैन्युफैक्चरर बल्ब जो है वो क्या क्लेम कर रहे थे कि एवरेज लाइफ जो है वो बल्ब की क्या है, 1000 आवर्स है। तो इट्स मीन कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस किसके इक्वल है, 1000 आवर्स के। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नल हाइपोथेसिस गिवन है। तो उसके अगेंस्ट आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल्स टू 1000। क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्या दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है। टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला हमें पता है कि टी टेस्ट किसके इक्वल होगा, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s ओवर रूट n विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1। कंप्यूटेशन में हमने सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो क्वेश्चन में आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था वो लिखा डिवाइडेड बाय 25। तो आपके पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपके पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आ जाएगी -1। क्रिटिकल रीजन आपके पास क्या होगा, क्रिटिकल रीजन में सबसे पहले आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखोगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास किसके इक्वल था, n-1। तो n आपके पास क्या है, 25। 25 माइनस 1 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 24। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का केस है। जब हमारे पास नॉट इक्वल्स टू का केस होता है तो हमारे पास टू टेल टेस्ट होता है। तो आपके पास एक दफ़ा t लेस देन माइनस टी अल्फा बाय 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, t ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या थी, 0.05। 0.05 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.025। इसी तरह यहाँ पर भी जब आप अल्फा को डिवाइड करवाओगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 0.025, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, 24। अब यहाँ पर टेबल में वैल्यू देखने का, प्रीवियस आप जेड टेस्ट पढ़ रहे थे, जेड टेस्ट में सिंगल मीन टेस्टिंग हम फाइंड आउट के जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहां पर क्रिटिकल वैल्यू आप जेड टेबल में से फाइंड आउट कर रहे होते हो, ठीक है।
अब हम यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप वैल्यू जो है वो इसमें देखोगे, टी टेबल में देखोगे। टी टेबल से आप किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करोगे, आपने ये वैल्यू जहन में रखनी है कि आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई है, 0.025 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 24। तो यहाँ पर मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। अब अगर आप ये टी टेबल देखोगे तो आपके पास टी टेबल में यहाँ पर किस तरीके से वैल्यूज दी हुई हैं। आपके पास क्वेश्चन में अल्फा भी गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी गिवन है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को न्यू से शो किया हुआ है, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिए हुए हैं और आपके पास यहाँ पर डिफरेंट अल्फा की वैल्यूज दी हुई हैं। तो बेटा जेड टेस्ट में हम क्या करते थे, टेबल जो हमारे पास गिवन होता था, एरिया अंडर द कर्व, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन होती थी, वहां पर हम प्रोबेबिलिटीज को चेक करते थे और उसके करस्पॉन्डिंग हम जेड की वैल्यूज देखते थे। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है, 24। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है, 24, और अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.025 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारे पास कौन सा टेस्ट था, टू टेल टेस्ट था। तो 24.025 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 24, तो आपके पास यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.064। क्योंकि हमारे पास टेस्ट जो है वो टू टेल टेस्ट है, तो एक दफा आप वैल्यू को, आपके पास यहाँ क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन बना हुआ है और आपके पास वैल्यू बता दी गई, तो एक दफा आपके पास वैल्यू आई -2.064, एक दफा आपके पास आई +2.064। तो अब आप चेक कर सकते हो कि आपके पास क्रिटिकल रीजन में वैल्यू लाई कर रही है या नहीं। आपके पास टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है या फिर नहीं लाई कर रही, आप बता सकते हो यहाँ पर। तो बेटा अगर आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, तो आपके पास टी टेस्ट की वैल्यू क्या आई थी, टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, -1। ठीक है, हमारे पास क्रिटिकल रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2.064 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 हमारे पास यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, -1 हमारे पास कहाँ लाई कर रहा होगा, इससे पहले ही कहीं लाई कर रहा होगा। तो आप बता सकते हो कि आपकी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है या फिर रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में देखकर पता चल गया कि since our null hypothesis, since our t calculated falls in, कहाँ लाई कर रहा है, टी कैलकुलेटेड आपका एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है। therefore therefore we accept our null hypothesis, हम अपना null hypothesis क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड कंक्लूड दैट, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो मैन्युफैक्चरर बल्ब, लाइट बल्ब जो है वो क्लेम कर रहा है कि उसकी एवरेज लाइफ बल्ब की क्या है, 1000 आवर्स है, तो उसका क्लेम जस्टिफाइड है या नहीं। तो हम कंक्लूड करेंगे एंड कंक्लूडेड दैट manufacturer manufacturer of manufacturer's claims, in short लिख दो, manufacturer's claim is justified। the average of, क्या क्लेम था, क्लेम क्या था मैन्युफैक्चरर का, the average life of light bulb किसके इक्वल थी, 1000 के इक्वल थी, इज इक्वल्स टू 1000। आप वर्डिंग में लिख सकते हो
हमने यहाँ क्वेश्चन में क्या किया है, एच नॉट को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो जब हमने एक्स नॉट को एक्सेप्ट किया है तो इट्स मीन कि आपके पास ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है जो क्लेम किया था मैन्युफैक्चरर ने कि आपके पास एवरेज लाइफ जो है वो लाइट बल्ब की क्या है 1000 आवर्स है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, एट सोल्जर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। 8 सोल्जर्स को जो है वो चूज किया गया रेंडमली फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इट्स मीन के एन आपके पास किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया, राइट। अब आपने क्या देखना है, एंड देयर हाइट्स इन इंचेस आर फाउंड टू बी, और उनकी हाइट्स क्या थी, जो 8 सोल्जर्स सेलेक्ट किए गए उनकी हाइट्स का डाटा आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है। In the light of the given data, test the hypothesis that the mean height of the population is 66 inches। आप क्या टेस्ट करें कि मीन हाइट जो है किसकी, पॉपुलेशन की, वो क्या है 66 इंचेस है। यूज 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब क्वेश्चन में बेटा हमारे पास सिर्फ दो चीजें गिवन थी, एक हमारे पास सैंपल का साइज गिवन था, सैंपल डाटा गिवन था, और पॉपुलेशन मीन गिवन था कि आप टेस्टिंग करें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करें कि आपके पास मीन हाइट जो है वो पॉपुलेशन की क्या है 66 इंचेस है। यानी कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, नल हाइपोथेसिस गिवन है। तो इसको देखते हुए आप अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हो। सेकेंडली आपके पास क्वेश्चन में क्या देखना है आपने नेक्स्ट, कि आपके पास क्वेश्चन में एन क्या था, लेस देन 30 था। पॉपुलेशन वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर आपके पास क्वेश्चन में क्या था, अननोन था। मैंने शॉर्ट लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन था, राइट। अब आपने क्या करना है, आप इस डाटा की हेल्प से क्या करोगे, सैंपल मीन फाइंड आउट करोगे और सैंपल वेरिएंस फाइंड आउट करोगे। इसका सोल्यूशन अब हम करेंगे। इसको आप देखना है कि किस तरीके से इसको हमने परफॉर्म किया है, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कोई मुश्किल तरीका नहीं है, ठीक है, बहुत आसान से स्टेप हैं। आप इससे पहले जो है वो जेड टेस्ट कर चुके हैं, उसमें सिंगल मीन टेस्टिंग भी आपने लर्न की थी, टू मीन टेस्टिंग भी आपने लर्न की थी। तो आपको यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। अब देखिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिखी कि एन हमारे पास 8 था, सिग्मा हमारे पास अननोन था। तो हम यहाँ पर टी टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आपके पास क्वेश्चन में मीन क्या दिया हुआ था, हाइट ऑफ पॉपुलेशन दी हुई थी इज 66 इंचेस। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बेटा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 66 इंचेस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्या गिवन है, 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमने टी टेस्ट का फॉर्मूला लिखा, that is x bar minus mu divided by s over root n with degree of freedom n minus 1। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपके पास सैंपल गिवन था, ना सैंपल का मीन पता था, ना हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, लेकिन हमारे पास सैंपल मौजूद था। तो इस सैंपल को यूज करते हुए मैं मीन भी फाइंड आउट कर सकती हूँ सैंपल का, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। कंप्यूटेशन में हमने वेरिएंस फाइंड आउट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ सैंपल डाटा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, मीन फाइंड आउट करना था। तो आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन गिवन है सैंपल की, इन तमाम ऑब्जर्वेशन को सम अप करके जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, देन हमने किसका कॉलम बनाया, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का कॉलम बनाया। इस तरीके से यहाँ पर आपने ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट की। 63 माइनस मीन आपके पास क्या था 66.7, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवाई, देन स्क्वायरिंग कर दी। 64 माइनस 66.75, यानी कि आपने यहाँ पर क्या काम किया है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करवाया है।
हर ऑब्जर्वेशन में से आपने किसको माइनस करवाया, मीन को माइनस करवाया, देन उसका क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। तो आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन आ गई, 7.56। इसी तरह 66 माइनस 66.7 माइनस करवाने के बाद आपने स्क्वायरिंग कर दी, तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। समीशन फाइंड आउट किया आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, तो आपके पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, दैट इज 2.37। अब आप टी कैलकुलेटेड फाइंड आउट कर सकते हो। टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर रूट एन। तमाम वैल्यूज आपको पता है, आपने वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास क्या आ गया, टी कैलकुलेटेड आ गया। अब देखो क्रिटिकल रीजन में सबसे पहले आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास किसके इक्वल होता है, n माइनस वन के। तो n आपके पास यहाँ पर क्या है, 8 है। 8 माइनस वन जब आप करोगे तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अगर आप देखोगे तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपके पास टू टेल टेस्ट है, तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन यहाँ पर बन गया। उसको देखते हुए आपने क्या किया, टी की वैल्यू फाइंड आउट की। टी टैबुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करोगे। टी टैबुलेटेड वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, अब टी टैबुलेटेड आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आपके पास अल्फा बाय 2 क्या था, 0.025, और आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा क्या है, 7। तो आप चेक करोगे 7 पर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, एट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.025। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, 2.365। एक दफ़ा हम इस वैल्यू को नेगेटिव के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा इस वैल्यू को हम किसके साथ लिखेंगे, पॉजिटिव के साथ लिखेंगे। राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको कि क्या काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर डिसीजन जो है वो इजीली दे सकते हो। आपके पास टी टैबुलेटेड की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है मैंने। अब आप बता सकते हो कि आपके पास टी कैलकुलेटेड कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है या रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को देखकर पता चल रहा है कि हमारे पास टी कैलकुलेटेड कहाँ फॉल कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है। तो हम यहाँ पर डिसीजन क्या दे देंगे, स्टेप 6 हमारे पास क्या था, डिसीजन। हम यहाँ पर डिसीजन क्या दे देंगे, टी कैलकुलेटेड फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, therefore we accept our null hypothesis and conclude that the height of population, the average height of population, yeah, the mean height of population is 66 inches। क्लियर है बेटा यहाँ तक। आपको सिंगल मीन टेस्टिंग में हम टी टेस्ट को यूज करते हुए क्या कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को रीड करना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन में नोट डाउन करना है कि आपके पास टी टेस्ट यहाँ पर अप्लाई हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पर क्या देखना है, एन देखना है और पॉपुलेशन वेरिएंस देखना है कि अगर आपके पास एन क्या होगा, लेस देन 30 होगा और पॉपुलेशन वेरिएंस आपके पास क्वेश्चन में अननोन होगा, तभी जो है वो आप टी टेस्ट यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगी, जस्ट क्वेश्चन रीड करके आपकी स्टेटमेंट चेक करनी है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्या कहा जा रहा है आपसे, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम सैंपल लिया गया साइज 20 का, तो ये आपके पास क्या गिवन है, एन गिवन है विच इज
लेस देन 30। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या देखनी है कि क्वेश्चन में हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है या नहीं। ठीक है, अगर अननोन होगा तो हम टी टेस्ट लगाएंगे, अगर अननोन नहीं होगा तो हम जेड टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, आगे आपके पास फर्दर क्या लिखा हुआ है कि एक रैंडम सैंपल लिया गया साइज 20 का फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन आपके पास क्या था 65.6। सैंपल के बारे में बता रहे हैं कि जो सैंपल लिया गया उसका मीन क्या था 65.6, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एस आपके पास क्या था 9.02। Does this suggest at the 0.05 level of significance that the population mean यानी कि mean, does this suggest that the population mean is greater than 60? तो इट्स मीन कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट गिवन है, आपके पास इक्वालिटी नहीं दी हुई, आपके पास क्या कहा जा रहा है, डज दिस सजेस्ट दैट द पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 60, राइट। तो पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन 60 अगर यहाँ पर कहा गया है तो नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 60। अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी हुई है, बाकी फर्दर जो आप इसके स्टेप्स परफॉर्म करोगे वो सेम है जिस तरीके से अभी हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के टॉपिक में आपने क्या लर्न किया है कि सिंगल मीन टेस्टिंग के क्वेश्चन बाय यूजिंग टी टेस्ट, सिंगल मीन टेस्टिंग के क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किए, लेकिन किसको यूज करते हुए, बाय यूजिंग टी टेस्ट।